हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि टोटली बेस्ड है टिग्नोमेट्री पर। अब आप देखोगे टिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ का यूज़ हो रही है। टिग्नोमेट्री हर जगह यूज़ होगी, मैट्रिक्स से लेके डिटर्मिनेंट से लेके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऑल हर जगह जहाँ पर मैथमेटिक्स है वहाँ टिग्नोमेट्री यूज़ होगी ही होगी। आपको हर एक्सरसाइज में एक या ना दो क्वेश्चन तो टिग्नोमेट्री के मिलेंगे। तो आज अपन करते हैं, इसमें क्या है, 6th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो अपन पहला कर लेते हैं। यदि पहला समझ में आ गया तो सेकंड आप खुद ब खुद कर लोगे। तो फर्स्ट ये चालू करते हैं अपन। ए, यहाँ पे अपन को ए मैट्रिक्स दे दी। क्या दे दिया? ए मैट्रिक्स दे दिया अपन को। अब वेरिफिकेशन के लिए बोला है, मतलब प्रूव करवाना चाहता है ये ए मल्टीप्लीकेशन ए डैश, ए मल्टीप्लीकेशन ए डैश इज इक्वल टू आई। अब आई क्या है यहाँ? अब आई के लिए आपको आई क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे ये कौन सी है? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी? 2x2 की ही होगी। तो अब करते हैं अपन, मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ ये प्रूव क्या कराना चाहता है। मतलब मैं शॉर्टली आपको बता दूँ, ए डैश निकालो पहले। अब यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया, ए डैश निकाल लिया। तो अब ये कहना चाहता है ए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए डैश क्या आना चाहिए? ये चीज़ आनी चाहिए, आई इसके बराबर है, मतलब ये आई इज इक्वल टू है, ये 2x2 का है। यहाँ पे ए है ना 2x2 का, इसलिए 2x2 का है। ये 3x3 का होता तो यहाँ 3x3 का आता आई, ये भी 2x2 आई, मतलब सेम ही तो है ना दोनों चीज़ें। तो वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है। ये यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। अब आगे क्या करना है इसके? अब अपन को LHS लेते हैं पहले। LHS इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश, ठीक है। ए इंटू ए डैश कर दिया। अब ये करने के बाद क्या किया आपने? दोनों को एक जगह लिख लो। कई बार लिखने से भी क्वेश्चंस इजीली शॉर्ट आउट, जो वैल्यूज रहती है ना उनको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब यहाँ से देखा 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 और 5 7, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी है। बट जो ट्रिग्नोमेट्री होती है कई बार डिफिकल्ट हो जाती है तो कैलकुलेशन में, इसलिए आप उसको लिख लो तो बेनिफिशियल रहता है अपने लिए। साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको 3.1 में भी सिखाया, 3.2 में भी, तो इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हर चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पर तो वो क्या होगा, वीडियो लेंथी हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर से कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन से साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस से इसको किया, फिर मैंने माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस साइन अल्फा आ गया, साइन अल्फा से कॉस अल्फा, ये हो गया। तो मतलब पूरा हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस माइनस का कॉस अल्फा, तो ये पॉजिटिव है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, इससे ये कैंसिल आउट हो गए। बच गया क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी एक पढ़ी होगी आपने, क्या? साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहीं जो वेरी यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? अल्फा में है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा अपना 1 0 0 1। तो ये किसके इक्वल हो गया? आई। ये अब अपन यहाँ से कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब सिमिलरली क्या होगा कि इसका सेकंड पार्ट जो है ना,
सेकंड पार्ट वो भी ऐसे होगा, उसमें जो ए मैट्रिक्स है ना उसको चेंज कर रखा है। एक बार मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। ए मैट्रिक्स को चेंज कर रखा है वो। हाँ, तो ये जो सेकंड पार्ट है ना सिक्स्थ क्वेश्चन का, वो क्या है, ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है। अब सेम प्रूफ भी उसमें ए डैश ए ही करना है, बट ये जो यहाँ पे इसकी जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये जो कॉस थीटा ये चेंज कर रखा है, तो इसने क्या कर दिया, कॉस थीटा की जगह साइन अल्फा साइन कर दिया, और यहाँ कॉस अल्फा कर दिया, या माइनस कॉस अल्फा कर दिया, और यहाँ साइन थीटा कर दिया। तो कुछ भी नहीं करना है, सिमिलरली होगा। ये चीज याद रखनी है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री जा रही है ना, मतलब कैलकुलेशन को लेंथी कब होती है कि जैसे कभी आप एक स्टेप ऊपर कर दे या फिर एक स्टेप नीचे कर रहे हो, वैसे नहीं होना चाहिए। ए डैश मतलब जैसे ये दिया गया है ना एल एच एस ए इंटू ए डैश, तो उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहीं आप ए यहाँ लिख रहे हो, ए डैश एक लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत कंफ्यूजन होगा, और क्वेश्चन भी मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स रॉन्ग होता है। कोई 1% सही हो जाए तो उसकी चांसेस बहुत कम रहती है, बट मैक्सिमम टाइम्स गलत होता है। तो अब इसके बाद में अपन करेंगे 7th क्वेश्चन अगले लेक्चर की में, ठीक है ना। थैंक यू।